यादव। चंद्रपाल सिंह यादव, इधर आइए यादव जी। ये भाजपा का पट्टा पहने हुए हैं जी यादव हैं, यादव सच्चे वाले हैं। कट्टर बीजेपी का बड़ा नेता पार्टी छोड़ सकता है, चंद्रपाल सिंह यादव पार्टी कभी नहीं छोड़ेगा। मैं सन 90 से पार्टी में हूँ और योगी जी के सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए, माता बहनों की सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए हम सभी ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी वोट करेंगे। ये यादव भाई तो अखिलेश यादव के साथ क्यों नहीं जा रहे? जी मैं यादव हूँ, अखिलेश यादव हैं या नहीं है मैं नहीं जानता। एक मिनट अखिलेश यादव है नहीं है ये भी नहीं जानते? मैं नहीं जानता। इसमें भी कुछ गड़बड़ है क्या? वो गाय कटवाने वाले, हम गाय बचाने वाले हैं। हम गाय बचाने वाले हैं, हम श्री कृष्ण बन सके यादव हैं। हम गायों की रक्षा करते, गाय मेरी माँ है। अच्छा, आप गायों की रक्षा करने वाले यादव हैं, अखिलेश यादव कटवाने वाले यादव हैं, ऐसा वो क्या? जाने कटवाने वाले हैं या नहीं मैं नहीं कहता, मैं ये जानता हूँ मैं यादव हूँ और गाय की रक्षा करना यादवों का काम है। असली यादव है वो गौ की रक्षा करेगा। गौ मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। तो देखिए गौ आपकी माँ है तो अखिलेश यादव भी कर लेंगे रक्षा। तो अखिलेश यादव जी रक्षा तो वो भी कर सकते हैं। रक्षा करते होते तो ये गुंडागिर्दी क्यों पनपती? कहाँ गुंडागर्दी? बहुत गुंडागिर्दी हुई। बताइए कहाँ? अरे हमारा गांव पड़ता साहब गंगसी के पुल पे। जब सपा का शासन था तो आए दिन वहाँ चयनित राजनीति हुआ करती थी, मोटरसाइकिल छिना करती थी और हम लोग देखते थे कि ये गए गुंडे वो गए। इस शासन में कोई गुंडा नहीं, गुंडा मुक्त शासन है, भय मुक्त शासन है। ये यादव कैसे बट गए दो जगह? ये यादव, मैं असली यादव हूँ, मैं कृष्णवंशी यादव हूँ। असली यादव है जी। अच्छा, असली यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। और नकली यादव? असली यादव जो है अपने आप को यादव कहता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो साथ नहीं है वो नकली यादव है। वो नकली है। उनकी मानसिकता सही नहीं है। गुंडागिरी करना, अपशब्द कहना, गाली गलौज करना वो उनका काम है। असली यादव कभी गुंडागर्दी नहीं करेगा। असली यादव गुंडागर्दी नहीं करेगा, नकली यादव करेगा। चलिए ये और एक नई बात पता लगी यहाँ पर। अब तक तो हम मुजफ्फरनगर में घूम रहे थे, उधर बागपत बड़ौत में देखते थे, वहाँ पर चलता था पक्के वाले जाट कच्चे वाले जाट। अब यहाँ असली यादव नकली यादव आ गया। जी 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 है। अब ये कहते हैं असली यादव गाय की रक्षा करता है, नकली यादव काटता है। ये भाई साहब कह रहे हैं भाई सही बात है, सही बात है, सही बात। उनके शासनकाल में गाय काटी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी शासन में गाय नहीं काटी जाती है। जो गौ माता को मानता होगा, गाय दूध पी के बड़ा होगा, वो कभी गाय कटवाने समर्थन नहीं करेगा। चलिए और क्या लग रहा है कितना परसेंट यादव भाजपा के साथ है करल में? भाजपा के साथ 20% यादव बीजेपी के साथ है तो 20% यादव बहुत बड़ी जीत दिलाएगा भारतीय जनता पार्टी करेल। आपका क्या नाम है? शेखर चौहान। अब तो चौहान है। जी जी। क्या लग रहा माहौल क्या है? क्या माहौल है? यहाँ बीजेपी जीत रही है। 80-20 का फैसला है यहाँ पर। 80 जी बिल्कुल। यहाँ 2 जाते सर, एक साथ है, 2 बाद बाकी सभी जाते सर बीजेपी के साथ है सर। बहुत बहुमत से सर करेल विधान। यहाँ की जनता। क्या नाम है? शिशपाल सिंह। क्या माहौल क्या हो रहा है करल में? करल में क्या माहौल हो रहा है? हम मोदी जी के मोदी हमारी सरकार। अखिलेश का क्या होगा मोदी को दे देंगे तो? अखिलेश का क्या होगा मोदी को दे देंगे तो? पहले सब का हुआ ये, अब जो सरकार सही चल रही है, गुंडागर्दी ना आई है। और हमारे खेरिया सकरुल्लापुर खेरिया है, वहाँ से सभी लोग बचे जानो, आदमी लूट मार कर लेते हो। मैं ऐसे बेच गया तो मैं वहीं कर लेता हूँ। क्या नाम है? किशनलाल। क्या माहौल हो रहा है? क्या माहौल हो रहा है चुनाव का? बढ़िया है राज बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ कैसे? बढ़िया बहुत। हर धर्म का दे रहा है इसमें। हर धर्म का? हाँ। अरे कहाँ दे रहा है? अरे दे रहा है, आपको क्या मालूम? अरे दे रहा है, अरे दे रहा है भाई। नहीं दे। अरे देगा।
बता देगा क्यों नहीं? 10 मिनट उनको हुआ, 10वें मिनट में यहाँ पर देगा क्यों नहीं? दे रहा है। वो बाहर खड़े नहीं दे। अरे देगा भाई साहब, अरे हम कह रहे जब नहीं हम दे कह रहे हैं। विधानसभा के अरे अखिलेश यादव भी कह रहे नहीं दे रहा। अरे दे रहे खिले से आ जाने, वो तो आकाशी घोड़ा उड़ा रहे आकाशी घोड़ा। और क्या है? जैसा कि अखिलेश कह रहे कोई वोट नहीं दे रहा। अरे दे रहे भाई, क्यों क्यों नहीं माने? यादव तो वोट दे रहे इसमें। जो भी हमारा अखिलेश यादव झूठे हैं क्या? और क्या है? झूठे सच्चे है? झूठे हैं। और क्या है? अरे सच्चे हैं। और क्या है? अरे सच्चे हैं। नहीं है, अरे सच्चे हैं। नहीं सच्चे। बीजेपी को मिलेगा वोट। जो समाज का अति पिछड़ा तबका क्या भेजा है भाजपा ने ऐसा आपको? भाजपा ने सब कुछ दिया है, गुंडागर्दी खत्म कर दी उसने। अच्छा, और क्या है? खेतों पर रात भर घूमते हैं, अब पेड़ निकल नहीं पाते, उनके घर पर तो गुंडागर्दी से दिया जाए थी। महंगाई हो गई इतनी। महंगाई तो क्या है? स्वतंत्रता आजाद तो है, तो परेशानी तो नहीं किसी प्रकार की। प्रोफेसर SP सिंह बघेल बताओ। जी, चूंकि समय कम है और अवसर सामने- फिर मिल नहीं पाएगा। सामने हमें आप आपके देखिएगा, सुनने का मानने लोगों का से हम बातचीत चाहते हम कर रहे थे। हैं। सीधे सीधे अब प्रोफेसर हम- SP सिंह बघेल जी का आह्वान करता हूँ। SP सिंह बघेल, अब देखिएगा यहाँ पर ये जो पंडाल है ये पूरा भर चुका है और सामने अब SP सिंह बघेल सामने अब आपको बोलते हुए नजर आएंगे, जिन पर लगातार हमले किए जा रहे थे, हमले हो रहे थे। ये देखिएगा यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं SP सिंह बघेल यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर वो बोल रहे हैं सामने स्टेज। SP सिंह बघेल यहाँ पर पहुंचे हैं और सामने से बोल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पंडाल यहाँ पर भरा हुआ है, ये वही करल है, करल की हम बातचीत कर रहे हैं। करल जहाँ पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, एक तरफा चुनाव होगा, एक तरफा यहाँ से अखिलेश यादव जीत जाएंगे, लेकिन इस तरह की सभाएं, अमित शाह का यहाँ पर आना, इससे पहले यहाँ पर SP सिंह बघेल पर ऐसा हमला होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, ये सारी चीजें एक अलग मोड़ दे देती है चुनाव से। यहाँ पर चुनाव होने में अब 3 दिन का समय है, कुछ ही टाइम का समय बचा है, तो यहाँ पर इस तरह की नीतियाँ, इस तरह की चीजें, इस तरह की यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं, इस तरह से यहाँ पर लोगों भराव पड़ा है पंडाल, यहाँ पर लोगों की भीड़ आई है। और पीछे कहूँगा कैमरा पर्सन को दिखाए, लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पीछे खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भी लोग यहाँ पर पीछे खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पीछे भीड़ लगी हुई है, सामने लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। और अभी SP सिंह बघेल यहाँ पर बोल रहे हैं सामने स्टेज से, स्टेज पर कैमरा पर्सन को कहूँगा बार में सेतु के 2 लोगों को दूर करने वाले अक्षय और शिवपाल जी को हराने वाले फिरोजाबाद के MP चंद्रसेन जादव जी, भाई प्रेम सिंह साहब, सुनील भराना, रमाकांत गुप्ता जी, आपके बीच में प्रचार करने वाले मधु बघेल, बलबीर सिंह धनगर, अनुजेश यादव, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष संजीव यादव, हमारे चेयरमैन श्री भूपेन्द्र यादव जी, विलास वाल्मीकि जी, अरुण प्रताप सिंह चौहान जी, प्रदीप सिंह चौहान, मनोज कश्यप, आनंद बगड़िया जी, उद्देश यादव, विपिन कठेरिया जी, श्रीमती रेखा दिनेश यादव जो चेयरमैन है, श्री शशांक शेखर जी, प्रदीप सागर जी, श्री शेर सिंह नजरिया, श्री सुरेंद्र सिंह चौहान, गौरव यादव, श्रीमती रुचि चतुर्वेदी, सौरभ चौहान, पंडित नवीन गौतम, गौरव शर्मा, नारद मनु जी और पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और करेल को गढ़ को गिराने वाले हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार साथियों, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, लेकिन ये करेल विधानसभा में खास चुनाव हो रहा है। ये बाकी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस या विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन का चुनाव हो रहा होगा, लेकिन ये करेल में गुंडा राज को समाप्त करना और जंगल राज को समाप्त करने वाला चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी नैतिक हार स्वीकार कर ली है। श्री अखिलेश यादव ने 31 तारीख को पर्चा दाखिल करने पर जब तक सर्जिकल स्ट्राइक श्री अमित शाह जी की SP सिंह बघेल के रूप में नहीं हुई थी, घमंड के साथ उन्होंने बयान दिया था कि हमने चुनाव होने के बाद 40 दिन बाद करेल आऊंगा 10 मार्च को सर्टिफिकेट लेने। लेकिन करेल की महान जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 ही दिन में ऐसा वातावरण बनाया कि उनको थूक के चाटना पड़ा और 6 तारीख को करेल आना पड़ा। पत्रकारों ने कहा आप भोगांव नहीं गए, कृष्णी नहीं गए, मैनपुरी नहीं गए, आप तो 6 दिन पहले आपने ये कहा था
कि आप नहीं आएंगे, आप तो आ गए हैं। इसके पहले तो जवाब देते पीछे से किसी ने कहा कि गांव में पड़ी मरी और अपनी अपनी पड़ी। उसके बाद मुझे कभी सपने में भी अंदाज नहीं हो रहा है कि जो बुला कर गए थे 10 मार्च को आने को कह रहे थे, 6 दिन में घटेला हो गए। और इसके बाद फिर करेल की महान गरीब जनता ने ऐसा हवा और तूफान और सुनामी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चलाई है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दोबारा उनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात उन्होंने कही थी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरा परिवार नहीं आएगा। और मैंने भी कहा था अखिलेश यादव ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस सुरेश गांधी को देख के बोला था कि अगर 7 दिन के अंदर तुम्हें मैंने करेल नहीं बुला लिया तो मेरा नाम DSP सिंह बघेल नहीं है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था, हमको शीर्ष कमान ने कहा था कि बोलो सेठे वालों को बांध लोगे, मैंने कहा बांध लूंगा। उन्होंने कहा घेर के रख पाओगे, मैंने कहा जी घेर के रख पाऊंगा। चुनाव जीतोगे, मैंने कहा ये तो करेल की महान जनता बताएगी कि कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे तो भैया डिम्पल यादव यहाँ पैर छूते क्यों घूम रही हैं? धर्मेंद्र यादव यहाँ वोट मांग रहे हैं, अक्षय यादव पूर्व सांसद यहाँ वोट मांग रहे हैं। पूर्व कहना जरूरी है। धर्मेंद्र यादव